सभी को जय श्री रघुनाथ जी की। मेरी कोशिश हमेशा से रहती है कि मैं सच लोगों के सामने रखूं। जब जब समाज को भ्रमित करने की कोशिश की जाएगी तब तब बोले गए झूठ को लोगों के सामने रखने की कोशिश करना, ताकि लोग भ्रमित ना हो। ये वॉइस थोड़ी लंबी हो सकती है। मेरा लक्ष्य कभी भी मेरी ये बोरिंग आवाज़ आपको सुनाना नहीं रहता है, लेकिन क्या करें, कुछ लोग मानने को ही तैयार नहीं है और कहते हैं कि कांधे मत छीलो, और वो खुद ही छीलते हैं। शुरुआत करते हैं हैदराबाद के प्रोग्राम में। प्रधान जी, सबसे पहले शुरुआत जय बोलने से होती है। सब लोग जय बोलते हैं, लेकिन ये प्रधान जी के गौर से देखिएगा, जय नहीं बोलते हैं। ये बुलवाते हैं, बोलते नहीं है, ऐसा लगता है। बाकी सब जयकारा लगा रहे हैं। और उसके बाद में ये प्रधान जी कहते हैं कि माइक लेते हैं। अचानक से जब अनुशासनहीनता की हदें पार होने लगती है तो माइक हाथ में लेके कहते हैं कि ये सब क्या है, तुम ही तो करवा रहे हो ये अनुशासनहीनता। लोग तो बैठे हैं और माइक के माध्यम से कहते हैं कि ये बार बार रोज क्यों बोलना, जय जय बोलने की क्या जरूरत है, बार बार जय बोलने से क्या होगा, बंद करो उसे। देखिएगा, अब उन्हें बार बार जय बुलवाना भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब सिर्फ मैं बोलूं, सिर्फ मैं बोलूं, सिर्फ मैं बोलूं। और हैदराबाद में जितने भी लोग पहुंचे हैं, उनके साथ क्या हुआ है मैं आपको हकीकत बताने जा रहा हूं। गौर से सुनिएगा। आज थोड़ा सा अलग तरीके से शुरुआत नहीं करके मैं बीच में आना चाहता हूं, या एंड से शुरू करता हूं। हैदराबाद के प्रोग्राम में हमारी मातृशक्ति प्रवचन सुनने आई थी, या कुछ ऐसी चीजें ताकि जो उन्होंने अभी तक जीवन में नहीं सुनी होगी। यही सोच के लोग प्रोग्रामों में पहुंचते हैं संतों के, ताकि उन्हें वो जानने को मिले जिससे उनके जीवन का कल्याण हो। लेकिन क्या सुनने को मिला, एक उदाहरण देता हूं, गौर से सुनिएगा। जब नई नई एक दुल्हन अपने पीर से ससुराल आती है तो कैसे वो अपने बखान करती है अपनी देरानी के सामने या अपनी ननंद के सामने। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। वो आती है, आते ही सबसे पहले कहती है, मुंह वटे गीती मारे घरे गी जने, मारे मम्मी पापा मारे बातों पड़िया ने, पसे पड़ोसी आया वे तो मारे गले झूम गया रे, पचे वनोरा पड़ोसी आया रे, पचे तो बोमणोरा भी आया। वह दर्जियों री छोरियों भी मने देखे नो हो अतरी झूमी जको पूछो ही मत। पचे वन्ने बाद में वनोरे वन काका वाली लारे वाली गली वाला भी आ गया। वन्ने बाद में ठा पड़ियो मुँह आयोड़ी हूँ तो बाजू वाला गाँव वाला भी आया करे। आई आई हैं गड़े मलिया ने कोई को पचे मुँह वटे बाजू में एक मंडी में घी वटे मारी एक पुरानी सहेली मिली मने वाह ओहो कोई गड़े मिली न। इस तरीके से प्रवचन के नाम पे राजस्थान से निकले और हैदराबाद पहुंचे, उसका पूरा वर्णन था। गौर से सुना था आपने प्रोग्राम। सिवाय उस वर्णन के, सिवाय खुद की वो बातें, वहाँ वो मिले ठहरे वटे पनवेल में तो घना भेड़ा वियान वटे वयो वियान, पचे आगे गयान दूसरे समाजरा भी आ गयान, चार गड़े मिलियान बारे हाथ मिलायान तेरे जय बोली। और पचे धके निकलिया तो वनोरा आया न वन बस में, पचे मने लागो ट्रेन में जो फूल बरसाई, पचे ट्रेन में ही बरसाया। ट्रेन थी पचे मने लागो लोग कीधो के बा हमें गाड़ी में कम आई, पचे तो गाड़ी वाले में भी आइया। समझ पा रहे हैं आप? ये वर्णन आज तक जितने भी साधु अपने प्रोग्राम्स रखते हैं वहां पे प्रवचन के लिए, आपने कभी सुना है वो इस तरीके से वर्णन करते हैं? या वो आध्यात्मिक ज्ञान जो आम लोगों को नहीं पता है उसके बारे में बताते हैं? आपके विवेक पर सवाल ये छोड़ के जा रहा हूं, सिवाय वर्णन के। और उस वर्णन में जब जब उदाहरण आया तब तब भाई मारे हाथे तो थाने ठाई से कोई वियो पसे मुँह तो और कौंदा नहीं छीलना। और फिर मने वो एक गुजराती मलियो ट्रेन में, वो ट्रेन वाल मने पूछियो, अरे मने पूछियो जने पसे मैं वने कीधो मारे तो रेवारी जगह नहीं है, मैं वने मुँह का जवाब दूँ हा 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 हा। सब तालियां बजा रहे हैं। क्या सीखा?
क्या परिवर्तन आया, इन्वेस्टमेंट के नाम पे क्या सीखा। और जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो चापलूसी की शुरुआत हो चुकी थी। बिना, मैं कुछ लोगों को फेमस नहीं करना चाहूंगा क्योंकि उनका लक्ष्य ही इस भटकाव में खुद को, वो अपने आप को फेमस करना चाहते हैं। बस बोल देना है कि ट्रस्ट जो है उसमें बैलेंस नहीं है, ये नहीं है। 10 साल से वो वहां पे जिक्र रह रहे हैं कुछ लोग, फिर भी जिक्र कर देना ताकि मतलब किसी की पसंद की बात कीजिएगा तो कोई भी ताली बजाएगा ना साहब। हमारे समाज में तो कुछ भावी, उनकी आप बुराई करते हो तो भी तालियां बजा देते हैं, ये स्थिति है। और उसके बाद शांति से आने से, कहते हैं कि संत जहां आते हैं वहां शांति आती है, लेकिन जहां मनोरंजन आता है वहां कहाँ लोग अनुशासन में रहेंगे। शांति कहाँ होती है, जहाँ संत आते हैं वहाँ पे कहा जा रहा है कि शांति रखो, शांति रखो। अब शांति कब रखेंगे, जब कोई संत आएगा। जहाँ मनोरंजन आता है वहाँ शांति नहीं रखी जाती है साहब। कांदे छीले गए, आपने देखा मंच पे प्रवचन कम और प्याज के कांदे ज़्यादा छीले जा रहे थे। फिर कहा गया कि हमको गाली गलौच नहीं देना है, हमको ऐसा आदर्श बनना है मेरा। कौन दे रहा है गाली गलौच, प्रधान जी के फॉलोवर ही दे रहे हैं। और उल्टा समझाया जा रहा था मंच पे कि जो गाली गलौच दे रहे हैं उनको आप जानते ही हो। उसके बाद में एक महाशय दूसरा मंच पे आते हैं, वो क्या बोल रहे हैं उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है, ना पब्लिक को आ रहा है। वो भी इन्हीं की तरह अपने ही बखान कर रहे थे, मैं उधर का प्रेसिडेंट, मैं उधर का वो डेंट, मैं उधर का वो डेंट। शिक्षा को लेके फिर से एक नया धंधा खोलने की शुरुआत, 1-1% दो, ये दो वो दो। तो ये सब चीजें तो बहुत अच्छे से जानते हैं, शिक्षा को लेके बहुत सारी बातें कहना। और मैं बता दूं वो खुद कंफ्यूज थे कि हमारा लक्ष्य है कि जब हम 1% भी अगर आप प्रॉफिट का पैसा दे देंगे तो आने वाले कुछ सालों में 1000 डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और MBBS निकलेंगे। बिना कोई रोड मैप नहीं है, बस बोल देना है, तालियां बजवा देनी है। इतना इजी नहीं है एजुकेशन को लेके। एक जो हिंदुस्तान की एक हाई लेवल की प्रशासनिक सेवाएं वाली नौकरियां हैं, उनको पाने के लिए बहुत बड़ी रूपरेखा बनानी होती है। बट ठोकम ठोक करना है ताकि तालियां बजे, बिना हाथ पैर वाली बातें। उसके बाद फिर से इनके हाथ में माइक आता है प्रधान जी के, और ये सबसे पहले शुरू करते हैं फिर से माइंड सेट करना कि अच्छा वक्ता एक अच्छा श्रोता होता है। ये कहानी से लोगों का माइंड सेट करते हैं। फिर अचानक से कहते हैं ये बच्ची को नीचे रखो, ये बच्ची डिस्टर्ब कर रही है। और पिछले प्रोग्राम में कहा था कि बच्चे डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते हैं, खेलने दो इनको। अर्नाकुलम में बच्चों को लेके बड़ा प्यार था, और आज एक छोटी सी बच्ची डिस्टर्ब करने लग गई। बोले उसको चुप कराओ, ये डिस्टर्ब कर रही है। सुनिएगा प्रोग्राम को। इसके बाद में फिर से इतनी रामायण करके बोले कोई मतलब नहीं है, अब पीछे मत हटना। बोले मैंने जितनी रामायण की है इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, अगर तुम पीछे हट गए तो तुम पीछे हट गए तो। मतलब उनको कमिटेड करना लोगों को कि भाई टिके रहना, मेरे साथ बने रहना, हम मिलके। समझ पा रहे हैं आप, डर लगने लगा है क्या। मतलब लोगों को भरोसे में लेने की बात की जा रही थी। फिर कहा कि पहले कहते हैं कि हमें हमारे लक्ष्य पे काम करना है। यकीन मानिए मेरे समाज बंधुओं, प्लीज़ आपसे निवेदन है, मुझे बताइए ना लक्ष्य है क्या उनका। वो कह रहे हैं कि हमें अपने लक्ष्य पे काम करना है। लक्ष्य क्या है? फिलहाल तो हमें ये दिख रहा है कि समाज में खाई गहरी कैसे हो, ये लक्ष्य पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा लक्ष्य क्या है अभी तक कोई भी कहीं पे भी जिक्र हो नहीं रहा है। फिर भी बता रहे हैं कि पहले लक्ष्य पे काम करना है, पहले लक्ष्य तो बता दो। फिर कहते हैं कि आने वाले समय का तो पता नहीं, अब लोगों को पता है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा करेंगे हम, उसका तो पता नहीं। फिलहाल तो आपके अनुयायी गालियां देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। उन्हें समझाइएगा, अगर वो वाकई में आपको फॉलो करते हैं और आपने सिखाया है तो मुझे पूरा यकीन है कि वो गाली गलौच और ये सब बंद कर देंगे। फिर आप बात करते हैं कि मंच की गरिमा का ख्याल रखो।
ये सबसे पहले आपको शुरू करना चाहिए, क्योंकि मैं उदाहरण देता हूं। आपने कहा है प्रोग्राम के अंत में कि मंच की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, हमारे अंदर शिक्षा की कमी है। कोई सीरियस बात करता है तो एक है ना, एक सुई भी गिरे तो उसकी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। आपने ये तब कहा जब आप डिस्टर्ब होने लगे। लेकिन अर्नाकोलम के प्रोग्राम में एक बच्ची जब कविता कह रही थी, इतने शानदार उसके मैसेज थे उस कविता में, वो सिर्फ माइक पे बोले जा रही थी। आप और आपके भाविक आपस में इतना हो हल्ला कर रहे थे, आप पास में बैठ के गप्पे मार रहे थे। क्या आपने वहां पे अपने आप को चुप रहना जरूरी समझा था क्या आपको एक बार भी याद नहीं आया कि यहां पे मुझे सुई की तरह पिन ड्रॉप साइलेंट चाहिए, क्योंकि बच्ची बड़ी शानदार बात कह रही है। उस समय आप कहाँ गए? हमेशा हमने देखा है आप तभी कहते हैं जब आपको लगता है कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, तब आप ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। उस समय भूल गए जब एक बच्ची ऐसा कह रही थी। फिर कहा कि मूर्ख व्यक्ति का लक्षण चिल्लाना, मतलब आप किसे कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो फिलहाल कौन चिल्ला रहा है आपसे बेहतर कोई दूसरा नहीं बता सकता। आपने कहा अपनों की वजह से दूसरे डिस्टर्ब ना हो, ये भी आप ही बताइए। आपकी वजह से फिलहाल तो सब डिस्टर्ब हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं दूसरों को समझना ज़रूरी है। फिर वापस से लोगों का माइंड सेट करना कि अगर मैं कुछ बोल दूं तो सहन कर लेना, मतलब कि मैं चिल्ला दूं कुछ उल्टा सीधा, वो सहन कर लेना प्लीज़। हाँ, मतलब साफ है, कहीं आप नाराज़ हो गए तो आप ही तो हैं कुछ थोड़े बहुत, और आप ही नाराज़ हो गए तो मैं कहाँ जाऊँगा। फिर कहा कि मैं इतना आपको टाइम दे रहा हूँ, गजब का है, टाइम तो समाज दे रहा है साहब। समाज के कुछ युवा, कुछ भाविक आपके लिए कितना दूर दूर से आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं आपको समय दे रहा हूँ। अच्छा मजाक था। फिर प्रवचनों के नाम पर सिर्फ भाव 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 भाव, बच्चा वही सारी पूरा मैंने विवरण आपको बताया शुरू में कि एक नई नवेली दुल्हन जब अपने पीर से ससुराल आती है तो पीर का जिस तरीके से बखान करती है, वही सारी बातें हुई। मात्र लक्ष्य खुद को प्रमोट करना, सेल्फ प्रमोशन बहुत अच्छा आता है, उसमें 10 में से 10 आपको देंगे हम लोग। लेकिन इसके अलावा कुछ सीखा नहीं। समाज बंधुओं के पैसे बर्बाद हुए, समय भी बर्बाद हुआ, कुछ नहीं सीखा। एक भी उन वहाँ जितने भी लोग बैठे थे, अगर मेरे जैसा होता प्रोग्राम खत्म होने के बाद माइक लेके पूछता आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा, आज के प्रोग्राम से आप ऐसी कौन सी एक चीज़ सीख के गए हैं बताइए। अगर मैं ऐसा सबको पूछने लगता, मुझे पूरा विश्वास है सब लोग एक दूसरे का मुंह देखते, वो सोचते हाँ कुछ सीखा ही नहीं, हमने तो विवरण सुना था, वटे गिया ने वटे रस्ते में वे मलिया ने मलिया 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 मलिया, और अहमदाबाद हैदराबाद મળ્યા આપો અને અમે પાછા જાવે રહો કાલે રોમ નવીરા આવજો પછી પાછા એ જ વિવરણ હુણવા વાસ્તે ઓપરે વટે કી જગ્યા આવજો લાસ્ટ में કટપ્પા અને પછી વટે ચેન્નઈ આવજો। એ વાતો એ જ હાગી કોંદા એ જ छिलका ए જ छिलवा वालो मुई। समझ पा रहे हैं आप? सीरियसनेस की बात कर रहे हैं वो। उसके बाद में फिर से 36 कौम का जिक्र करना, अपने मंच का उपयोग करके बार बार रिपीटेशन कंटिन्यू समाज को ये एहसास कराना कि देखो हाँ 36 कौम रा घना आवेरिया है, 36 कौम रा घना आवेरिया है, और अपने मंच का बड़ा बेहतरीन तरीके से उपयोग कर रहे हैं। कहते हैं कि बड़ी विचित्र बात है, गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं कि दूसरी जातियों पे टिप्पणी करना छोड़ दो। साहब, हमारे समाज ने आज तक दूसरी जातियों पे कभी टिप्पणियां की भी नहीं है, और फिलहाल तो कर भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको अपनों से ही फुर्सत नहीं है टिप्पणियां करने में। आपकी मेहरबानी रही है कि फिलहाल तो वो खुद आपस में टिप्पणियां एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, तो उनको दूसरी जातियों पे टिप्पणियां करने का समय ही नहीं है। अभी आपने इतना व्यस्त कर दिया है आपस में टिप्पणियां करने में खुद में कि नहीं कर पा रहे हैं दूसरे में। फिर उसके बाद में कहते हैं कि टैटू को लेके और नील को लेके, फिर अंधविश्वास पे तो स्टडी कीजिए कि जो नीला रंग है वो अशुभ है क्या है, और साइंटिफिक रीज़न भी बताइए ना, सिर्फ बोलिए मत अशुभ है, क्यों अशुभ है, कारण क्या है, साइंटिफिक रीज़न क्या है। आप बोल रहे हैं ना साइंस क्या है, बताइए जरा। सिर्फ बस गूगल का सुना और गूगल पे तो देखा मैंने, अभी सर्च किया, नीला रंग बहुत सरल और अच्छा है, पॉजिटिव का संदेश है नीला रंग। गूगल कीजिए आप सभी, ज़रूर करना, ताकि आपको पता चले कितना फेंकम फेंक हो रही है। और कहा कि अब बना लिए उन्होंने, बना लिए, क्यों मिटते भी हैं। देखते हैं आपके भाविक टैटू सारे मिटाते हैं कि नहीं मिटाते हैं। फिर से वही बार बार हर चीज़ का झूठ बोलते रहना।
और लास्ट में जिस तरीके से खेड़ा के अंदर जो घटना घटित हुई, उस घटना को लेके जो झूठ बोला गया साहब, बोले प्लास्टिक की गोली मड़ी थी, पसे मैं सुबह भेजिया था चेक करवा। अगर आपको प्लास्टिक की गोली मिलती ना साहब, यकीन मानिए आप सीधा वीडियो बनवाते। देखो देखो, जिस तरीके से अफीम का जो वीडियो वायरल हुआ, आपने कैसे अपने कुछ भाविकों को बोला जल्दी जल्दी लकड़ी हाथ में लेके उसका वीडियो बनाओ, हमें पता है आपकी जल्दबाजी। ठीक वैसे ही आप प्लास्टिक की गोली वाला वो गोली हाथ में लेके और अपने भाविक को कहते बना वीडियो और बोल कि देखो हमारे हाथ है कैडी साजिश भी, हाथों हाथ आप चूकते नहीं। और गुलोल से गोली मारी, मतलब आपने गुलोल देखी थी क्या? फिर प्लास्टिक की गोली, उसमें भी गुमराह करने की साजिश समाज को। ये समाज के ही लोगों का हाथ है। कितनी विचित्र बात है। इतना सब आइडियाज और इतनी सब ये सोच लाते कहां से हो आप? समाज पे सीधा आरोप थोप देना कुछ भी। अब टांटिया में भी समाज, वाकई में कुछ युवाओं ने पहले ही कह दिया था कि अब देखना इस टांटियों वाले में भी ये कहेंगे कि इसमें भी ट्रस्ट का हाथ है। वाह! और वहां पे तालियां बजा रहे और ऊपर से कह रहे अरे मैं मुंह डरवा वालों नहीं हूं। कहां समाज, जागरूक समाज को फुर्सत नहीं है। टांटिए बोले कितना भयंकर गुलोल नतरी सी प्लास्टिक री गोली मड़ी तीन पड़ों पर फर्क नहीं पड़े। गजब के आपके, मतलब आपकी मानना पड़ेगा लॉजिक को। आपसे निवेदन है थोड़ी सी, हम सब आपके आध्यात्मिक ज्ञान को जानना चाहते हैं गुरुदेव। हम सुनना चाहते हैं आपके उस आध्यात्मिक ज्ञान को। आपके पास सिवाय कांधे छीलने, सिवाय ट्रस्ट पे आरोप लगाने और सिवाय एक व्यक्ति जो पता नहीं कौन था वो बोल रहा था उसकी बातें उसको खुद को ही समझ में नहीं आ रही थी कि हमारे अटे वन ट्रस्ट रो मैं वो हूँ, चेयरमैन वन वो हूँ, बस मुँह। फिर आप उसे बोले कितना लंबा बोल रहा है, जल्दी बिठाओ क्योंकि मैं भी लंबा बोलता हूँ। सब लंबे लंबे ही बोलते हो। आज तक हमने तो इस तरीके से साधुओं के या संतों के मंचों पे नहीं देखा है। आदरणीय समाज बंधुओं, मैं मानता हूँ कि आपको लगेगा कि राम ये बात कह रहा है तो अब हमें विरोध करना है, मतलब वो प्रधान सही होगा क्योंकि आप उसकी वजह से मुझे पसंद नहीं करते होंगे। थोड़ा सोचिएगा। फिर से लास्ट में कह दिया जाता है कि कटप्पा या कड़प्पा चेन्नई आवजो। अरे इधर विवरण सुन लिया, अब कड़प्पा से लेके चेन्नई तक का विवरण सुनना है तो कहीं और ही सुन लेंगे। एक तरफ कहते हैं समय का उपयोग करो। अब देखो कल हैदराबाद के प्रोग्राम में आज रामनवमी, फिर कड़प्पा आवणो, पर चेन्नई आवणो, पर पाँचों बेरगटी, कितना। और एक तरफ कहते हैं समाज के युवाओं भोपों के चक्कर में मत पड़ो क्योंकि 15-15 दिन में तुम्हें दुकानें बंद करके राजस्थान जाना होता है, आपका समय बिगड़ता है। इसलिए थोड़ी समझदारी से काम लीजिएगा। मैं मानता हूं मैं आपको अच्छा नहीं लगता हूं, लेकिन समाज तो आपको अच्छा लगता है। मैं मानता हूं कुछ लोगों को हम नहीं बदल पाएंगे, लेकिन कुछ लोग तो समझ पाएंगे जहां हम कुछ सीख ही नहीं रहे हैं। और अगर कुछ सीख भी रहे हैं तो वो सिर्फ नकारात्मक है, या फिर आपको हाँ एंटरटेनमेंट के लिए कहीं पे कुछ सीखना है तो फिर